दिल्ली में ईडी की पूछताछ सहित देश के वर्तमान हालातों को लेकर कांग्रेस की ओर से सत्याग्रह किया जा रहा है, जिसमें देश भर के एमपी, एमएलए और एमएलसी शामिल है। इस दौरान राजस्थान के मंत्री सुभाष गर्ग ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जिनके जरिए बेवजह कांग्रेस नेताओं को परेशान किया जा रहा है। वहीं अग्निपथ योजना सहित विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी। आप भी सुनिए क्या कहा मंत्री गर्ग ने। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है राजस्थान के मंत्री सुभाष गर्ग जी। गर्ग जी राजस्थान से दिल्ली पहुंचे हुए हैं और आज सभी देश के कांग्रेस के विधायकों को दिल्ली आने के लिए कहा गया है। कल सोनिया गांधी को भी पेश होने के लिए कहा है ईडी ने। अभी तक 50 घंटे से भी ज्यादा पूछताछ हो चुकी है राहुल गांधी से। आखिर ये कौन सी पूछताछ है जो इतने घंटों में भी खत्म नहीं? बड़ा ही अफसोसजनक है जिस तरह से केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है और जिस तरह से राजनीतिक हथियार के रूप में उसको यूज करके टॉर्चर का जो काम किया जा रहा है, बड़ा निंदनीय है। पूरे देश में आक्रोश है, लोगों में आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है और न केवल सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि ऐसी कौन सी पूछताछ हो रही है पिछले 5 दिन से लगातार। मैं लगभग 50 से 60 घंटे की लगातार पूछताछ, रात को 12 बजे तक पूछा, लंच के लिए ब्रेकअप नहीं देते हैं। जैसे कोई हार्डकोर अपराधी या कोई ऐसा कोई किया हो। सब जानते हैं नेशनल हेराल्ड का मामला है जिसमें पहले एफआईआर लग चुकी है, दोबारा उसकी एफआईआर लॉन्च कराई गई है, फिर पूछताछ जारी की जा रही है। तो जिस तरह से एक पॉलिटिकल वीपन के रूप में ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई को राजनीतिक षड्यंत्र करके सरकारों को गिराने के लिए काम में लिया गया, उसी तरह से केंद्र कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष है राहुल जी को टॉर्चर करने के लिए, हरास करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए जिस तरह प्रयोग किया जा रहा है, ये बड़ा निंदनीय है। और हम लोग यहाँ 4-5 दिन से लगातार यहाँ धरना दिए हुए हैं। सारे हमारे राजस्थान के लोग, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में यहाँ सारा जो मामला है, लोग विरोध कर रहे हैं, लोगों में आक्रोश है, लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ा है कि किसी भी देश की राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय में उनके लोगों को नहीं घुसने दिया जा रहा। हम यहाँ बड़ी मशक्कत करके एंट्री करनी पड़ रही है। आम वर्कर को तो भेजा ही नहीं जा रहा है, केवल एमएलए और एमपीज को अलाउ किया जा रहा है। ये कभी भी नहीं हुआ। मैं सोचता हूँ ऐसा तो कभी भी किसी का भी शासन रहा हो कि किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यालय में या पार्टी के कार्यालय में किसी को नहीं घुसने दिया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ देश समझ रहा है, देश समझेगा। ये चाहे कितना भी ये करने प्रयास, अभी देख रहे हैं आप, पहले एमपी सरकार कराई गई थी, फिर कर्नाटक, राजस्थान में प्रयास किया लेकिन मुंह की खानी पड़ी 2020 में। अब महाराष्ट्र को टारगेट किया गया है। तो कैसे भी करके ये जो चाह रहे हैं कि देश से विपक्ष को खत्म कर देना, मैं सोचता हूँ उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं। महाराष्ट्र में चल रहा है इस वक्त जो सियासी हलचल देखी जा रही है, उसे लेकर आप कैसे? भाई देखिए, या तो आप ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का सामना करिए या भाजपा के साथ हाथ मिला लीजिए। जो भाजपा के साथ हाथ मिला लेगा वो दूध का धुला हुआ हो जाएगा। जो भाजपा का विरोध करेगा तो उसके ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे पड़ेंगे। मैं सोचता हूँ ऐसे क्या भाजपा में जाते ही क्या लोग पाक साफ हो जाते हैं? उनका समर्थन करते ही उनकी सारी एजेंसीज के केस खत्म हो जाते हैं। तो ये जो प्रयास है ये बड़ा एक गलत दिशा में देश को ले जाया जा रहा है। मैं सोचता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए। सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन एक भारतीय संविधान है, कानून है, कानून के तहत कार्रवाई करिए। जिस तरह से टॉर्चर जो एक राष्ट्रीय पार्टी का जो अध्यक्ष रहे हैं उनके साथ अगर ऐसा व्यवहार किया जा रहा है ईडी के द्वारा, तो आम आदमी का तो क्या होगा? और भाई मतलब लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास, लोकतंत्र में विरोध की आवाज भी होती है, विपक्ष की आवाज होती है। मेरा गर्ग जी एक सवाल और लेना चाहूंगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ईआरसीपी की डीपीआर को गलत ठहराया। बड़ा अफसोस है, केंद्रीय मंत्री जिनको नैतिक रूप से रहने का अधिकार ही नहीं है, उन्होंने कहा था कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ईआरसीपी के लिए कोई बयान दिया हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो उनको तो राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। अब उनके जो सलाहकार बने हुए हैं, उन्हीं सलाहकार ने डीपीआर बनाई थी 2005 और 2006 में, और उस वक्त जो 2005-6 में जो डीपीआर बनाई उसी की हम मांग कर रहे हैं, उसी के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना की स्वीकृति दिला लीजिए। उनको तो मोरल मतलब बोलने का अधिकार ही नहीं है। और मैं तो कहना चाहूंगा उनको इस्तीफा देना चाहिए। राज्य सरकार के साथ खड़े होकर के उन्होंने एक अपने कार्यकाल में, उनको इतने साल हो गए, एक योजना को भी राष्ट्रीय योजना की स्वीकृति दिलाई है। बताइए, 16 परियोजनाएं देश में राष्ट्रीय परियोजना की चल रही है। साउथ की कितनी है? राजस्थान की एक परियोजना को स्वीकृति नहीं दिलाई। ऐसा लगता है वो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के सांसद हैं जो मध्य प्रदेश सरकार का जो पक्ष लेते हैं। पूरा हमने बयान में भी जारी कर दिया है कि आप बताइए तो सही भाई, 2 महीने में क्या
मेरे को नहीं लगता कि वो कभी भी इस परियोजना को स्वीकृत करें। वो जानते हैं मैं कहना चाहूंगा आपके बात 13 जिलों की जनता इनको 2023 में सबक सिखाएगी और पूर्वी राजस्थान में जिस तरह से इनका एक भी एमएलए नहीं है इस वक्त, और आने वाले 2023 में 13 जिलों की जनता आंदोलन लेकर के सड़क पर उतरेगी। हम सब लोग उसको लीड करेंगे और अगर राष्ट्रीय परियोजना को स्वीकृति जारी नहीं की तो निश्चित रूप से भाजपा के लोगों को इन 13 जिलों में घुसने नहीं दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ गजेंद्र सिंह जी से, आप ये बताइए, एक आप केंद्र के मंत्री हैं, राजस्थान के सांसद हैं या एमपी के सांसद हैं, आप ये कह रहे हैं कि 75-25% पर भेजा है इसलिए हम नहीं करेंगे। अरे भाई 2005 में जो डीपीआर बनी थी उसी पैरामीटर के आधार पर जो बोर्ड में जो पास हो चुकी है, अप्रूव हो चुकी है, और अब एमपी सरकार के दबाव में जो है उसको आप लागू नहीं होने दे जा रहे हैं, राष्ट्रीय परियोजना को स्वीकृत नहीं दे रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी कितनी बार माननीय प्रधानमंत्री को कह चुके हैं, कितनी बार गजेंद्र सिंह शेखावत जी को और जो है वाटर रिसोर्स मिनिस्टर जो कह चुके हैं, लेकिन क्यों नहीं रहती। 25 सांसद हैं और राजस्थान के एक भौगोलिक क्षेत्र आप जानते हो, रेगिस्तान है, पानी की कमी रहती है, पीने का पानी नहीं है, सिंचाई का पानी नहीं है, किसानों को खुशहाल करने वाले कहने वाले लोग किसानों की आय हम दुगनी कर देंगे। अरे भाई हमारी तो ईआरसीपी दे दो, किसानों की आय हमारी अपने आप दुगनी हो जाएगी। तो उनका तो मैं कहना चाहूंगा उनका कोई मॉरल राइट ही नहीं रहा ईआरसी पर बोलने का, और उनको तो इस्तीफा देना चाहिए। वो राजपूत हैं और राजपूतों की एक वो रहती है कि वो वचन के बड़े पक्के होते हैं, तो उन्होंने घोषणा की थी सार्वजनिक रूप से, क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हैं, ये मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो राजस्थान के मंत्री सुभाष गर्ग हमसे यहाँ पर बातचीत कर चुके हैं। के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, दिल्ली।